ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव परमात्मा और अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकता है सकारात्मक चिंतन की, क्योंकि जितना अच्छा चिंतन करेंगे तो सकारात्मक चिंतन से तनाव मुक्ति होगी। आप प्रैक्टिकल देखते हैं समय के अनुसार, ड्रामा की भावी कहें, इस वर्तमान युग में कलयुग के अंतिम समय में हर चीज़ अपनी तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गई है। व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आ गई हैं। और ऐसे चुनौतियों का सामना करते कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई तो साफ बोल भी देते हैं, कह भी देते हैं, कर भी लेते हैं कि भगवान ने हमें इस सृष्टि पर इस बात के लिए भेजा जो हम चिंता में पड़े रहें, तनाव में पड़े रहें, बीमारी में ही पड़े रहें। और इन दिनों में तो वो भी पता नहीं चलता है कि बीमारी कौन सी आ गई, कब आ गई। और फिर जो इच्छा है अच्छा जीवन जीने की, सुख से जीवन जीने की, आनंद से जीवन जीने की, उसकी बजाय ये तो बिल्कुल उससे विपरीत चल रहा है। तो ये समय ऐसा है कि इसमें अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ सोच की ज़रूरत है। और देखा गया है कि वो भाई बहनें जिनका संबंध प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ है, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त की है, उसमें आप देखेंगे कि हर एक जो भी विषय है लेसन्स के रूप में, अगर वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है, स्पष्ट है, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ला करके उसके अनुभव
अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में देख रहे हैं तो देखा गया है कि व्यक्ति की सोच में बड़ा फर्क पड़ जाता है। यथार्थ ज्ञान न होने के कारण मन उलझन में रहता है और उलझन वाला मन कभी भी शांत नहीं होगा, भय भी होगा, भयभीत भी होंगे और फिर इसके साथ में बहुत सारी बातें हड़बड़ में करेंगे, नुकसान हो जाएगा। सकारात्मक सोच का आधार क्या है? जब तक हमें कोई यथार्थ रीति से ज्ञान न दे, जानकारी न दे, समझ न दे, तब तक हम अंधेरे में ही रहेंगे, ठोकरें ही खाते रहेंगे। तो जब ये ज्ञान अच्छी तरह से हमें स्पष्ट हो जाता है, अपने बारे में ज्ञान, और उसके फलस्वरूप जो सोच चिंतन है वो बहुत ही शुभ, बहुत ही ज्ञान युक्त और उसके साथ में योग का भी उसमें संबंध है। ज्ञान और योग के फलस्वरूप जीवन जीने की कला से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। पहली बात, व्यक्ति का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। आत्मिक भाव से जीना और आत्मिक भाव से सबकी तरफ देखना, सबके साथ उस भाव से व्यवहार में आना, सबसे पहले तो यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अपनेपन की भावना आ जाती है। जितनी अपनेपन की भावना होगी उतना प्यार से सबसे व्यवहार में आएंगे और उसका अगर देखा जाए तो प्यार भाव वाला जो हमारा व्यवहार है उससे बहुत बहुत जीवन में शांति रहती है, आनंद रहता है। उसको आप सकारात्मक सोच भी कह सकते हैं। ज्ञान के साथ साथ जीवन में दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खास ऐसा संग चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं या भाई हैं ब्रह्मा कुमार, जो बहुत समय से सहज राजयोग की शिक्षा, सहज ज्ञान की शिक्षा लेकर के, अभ्यास करके
अपने जीवन को दिव्य जीवन बना के चल रहे हैं, सहज राजयोगी जीवन बना के चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में वर्तमान समय वाली जो बातें हैं, टेंशन वाली बात, स्ट्रेस वाली बात, उलझन वाली बात, ये सब बातें नहीं होंगी। हाँ, ऐसा भी है कि ज्ञानवान आत्माएं अगर चलते चलते माया के चक्कर में आ जाएं, धन के लालच में आकर के कोई ऐसा कर्तव्य कर लें कि उसमें फंस जाएं, या कोई के नाम रूप में फंस जाएं, या किसी के कहने पर कोई कारोबार ऐसा शुरू करें जिससे नुकसान होता है, तो ऐसे ज्ञानवान आत्माएं भी धोखा खा लेती हैं। इसलिए श्रीमत व्यक्ति को श्रेष्ठ सोच की समझ देती है। श्रीमत अर्थात परम पिता परमात्मा की दी हुई श्रेष्ठ मत, जो उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा पिता के द्वारा भी दी है, संदेशियों के द्वारा भी कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे संदेश के द्वारा भी दी है, और गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त वाणी के द्वारा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं। तो श्रेष्ठ मत के आधार से जो श्रेष्ठ सोच होगी और जो श्रेष्ठ लक्ष्य होगा, उस अनुसार एक तो लक्षण जीवन में ऐसे आ जाएंगे, दूसरा उसमें धोखा नहीं खाएंगे, और तीसरा उसमें जो अपने जीवन का लक्ष्य है कि हम पूर्णतया माया जीत बने, 5 विकारों पर हमारी जीत होनी चाहिए, उसमें सफल होंगे। तो जितना सफल होंगे उसमें उतनी ही सकारात्मक चिंतन की शक्ति बढ़ेगी, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, ऐसे संकल्प जिसमें ज्ञान की गहराई की बातें आ रही हों, जिसमें सहज राजयोग के अभ्यास के अनुभव की गहराई के बारे में आ रही हों, और उसके साथ साथ ज्ञान को कैसे हम दूसरे भाई बहनों को देख करके उनका कल्याण करना है। कल्याणकारी पिता के हम सब बच्चे मास्टर कल्याणकारी हो करके अन्य की सेवा के निमित्त बनते हैं, तो हमारे अंदर देखिए कितनी बातें आनी चाहिए। अपने अंदर पहले ज्ञान का अच्छी तरह से भंडार होना चाहिए, और उसके लिए हम कहेंगे कि जितनी भी मुरली चली हैं अभी तक, साकार और अव्यक्त, उसका अध्ययन करें। कई बार व्यक्ति सोचता है सकारात्मक चिंतन कैसे करें, और चिंतन का आधार, जैसे कहा जाता, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन कैसा करेंगे आप? शुद्ध भोजन करेंगे, योग युक्त हाथों का बना हुआ भोजन करेंगे, शिव बाबा को भोग लगाया हुआ वो भोजन आप करेंगे, तो वो भोजन आपको
शक्ति देगा, अन्न का मन पर असर होगा। वो शक्ति जो आपकी सोच में श्रेष्ठता लेके आए, वो शक्ति जो आपके हर संकल्प को एकदम सात्विक बना दे। तो ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो बहुत ही ख्याल चलता है कि हमें कितना अपने आप को ज्ञान और योग के आधार से, दैवी गुणों की धारणा के आधार से एकदम क्लियर लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर ऐसा चलेंगे तो आपके दिल में खुशी रहेगी। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल क्या है कि आपको आंतरिक खुशी रहेगी, और खुशी जैसी खुराक नहीं। जब व्यक्ति अंदर से खुश है तो उसको कोई तनाव नहीं होता है। तनाव मुक्त होने का तरीका ही ये है कि अपने आप को श्रेष्ठ कार्य में बिजी रखना, व्यस्त रखना। और श्रेष्ठ कार्य का आधार है श्रेष्ठ सोच, और श्रेष्ठ सोच का आधार है कि आप क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड को। आप अगर न्यूज़पेपर लेके उसकी डिटेल्स में चले जाएंगे और जो उसके अंदर कहानियां हैं, जो कुछ भी है, तो आजकल के समाचारों में क्या मिलता है सब जानते हैं। नेगेटिव बातें होती हैं। वो बातें अगर हम पढ़ेंगे, उसी के बारे सोचेंगे, उसी के बारे आपस में डिस्कस करेंगे, तो उसकी रिज़ल्ट क्या होगी? हमारा मन भी बिल्कुल उसके अनुसार विचलित रहेगा। मन शांत नहीं होगा, उथल पुथल रहेगी। या तो ये रहेगा कि ऐसा ना होता, ऐसा क्यों हुआ, और या होगा कि करें क्या, यानी इसका होना चाहिए जो हम कर भी नहीं सकते। तो ये बातें खास देखने की, सुनने की हैं कि हमको क्या चिंतन करना चाहिए। तो सकारात्मक चिंतन का आधार क्या है? बुद्धि का भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि मन में अच्छी भावनाएं आए। ज्ञानवान हमारे बाबा के जो बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, उनके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ खजाना है बाबा के महावाक्यों की मुरली। चाहे वो साकार के द्वारा महावाक्य उच्चारे हुए हैं, चाहे वो अव्यक्त बाप दादा के, दादी गुलजार के द्वारा महावाक्य उच्चारे हुए हैं। आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी उसके बारे में थोड़ा सा भी मुरली लेकर के पढ़ेंगे या रिकॉर्ड की हुई मुरली सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हम जो हमें सोचना चाहिए, जो हमें शक्ति देने वाली चीज़ है, जो हमें खुशी लाने वाली चीज़ है, वो तो ये है। हम दूसरी बातों में ढूंढ रहे हैं। तो जो चीज़ आपको शक्ति दे, जो ज्ञान आपको अच्छा, एक मन को श्रेष्ठ सोचने के लिए हिम्मत दिलाए,
वो वास्तव में है ही बाबा के महावाक्य। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के जो महावाक्य हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। मुरली, जिस मुरली का बाद में गायन चलता है कि उस मुरली का लोगों को कितना रस था, लोग उस पर मस्त हो जाते थे। तो वो काठ की मुरली की बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान के महावाक्य जो है, ईश्वरी महावाक्य, ये जब हम पढ़ते हैं, ये जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन को शक्ति मिलती है, हमारे मन को रोशनी मिलती है, हमारे जीवन में सार्थकता आ जाती है। यथार्थ सोच, यथार्थ कर्म, वो सब प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमत पर जो चलेंगे उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो वास्तव में सकारात्मक चिंतन क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि जो श्रीमत है वो सकारात्मक चिंतन है, श्रीमत के आधार से, और वो श्रीमत मुरली में है। आपको अगर अपने चिंतन को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो आप और पुस्तकें पढ़ने की बजाय आप सोचें न्यूज़पेपर से, टीवी से इससे होगा, नहीं। हाँ, उसमें कोई आर्टिकल ऐसे अच्छे आते हैं या कोई ऐसा प्रवचन ऐसा आता है, तो हो सकता है उससे भी फ़ायदा तो हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बहुत सहज चीज़ जो है, हर एक को हर बात सहज चाहिए। तो सहज तरीका ही ये है जो ईश्वरी ज्ञान का फाउंडेशन है। उसमें पहले तो अच्छी तरह से परिपक्वता चाहिए, ज्ञान की भी परिपक्वता चाहिए, याद की भी परिपक्वता चाहिए, और फिर अपने जीवन की शैली में परिवर्तन करके पवित्र जीवन की परिपक्वता चाहिए। 5 विकारों का त्याग करके निर्विकारी जीवन की परिपक्वता चाहिए। तब आपका जीवन जो है वो सुचारू ढंग से चलेगा और आप सकारात्मक चिंतन कर सकेंगे। और जब आप सकारात्मक चिंतन करेंगे तो आपको तनाव की तो फिर कोई बात नहीं आनी चाहिए। तनाव कब आता है? तनाव आता ही तब है जब हम आत्माएं अपने निजी स्वधर्म को भूल करके अपने स्वधर्म के विपरीत कोई बात सोचने लगते हैं और कोई ऐसा कर्म स्वधर्म के विपरीत कर बैठते हैं, तो उसके बाद जो है वो तनाव अपना काम करता है, तनाव हो जाता है, तनाव आ जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवानोवाच परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि अपना मन जो है वो लगाओ ही ऐसे सोर्स के साथ
जिस सोर्स से आपको लाइट भी मिले और शक्ति भी मिले। और लाइट क्या है? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। दुनियावी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो कोई आपको चिंता मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है, स्वयं के बारे ज्ञान, कर्मों की श्रेष्ठता के बारे में ज्ञान, जीवन जीने की कला के बारे में ज्ञान, जब इस तरह की बातों को ध्यान दे करके आप अपने आप को एक ज्ञानी तो आत्मा के रूप में, सहजराज योगी की आत्मा के रूप में व्यस्त रखेंगे, व्यक्त करेंगे बाद में, लेकिन पहले तो इसमें व्यस्त होना चाहिए। इसमें व्यस्त होने से आपके संस्कार जो हैं, वो संस्कार इतने फिर से श्रेष्ठ बन जाएंगे, जिसको कहा जाता है बाप समान बन जाएंगे। परम पिता परमात्मा के संस्कार कौन से हैं? वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। वो सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, दुखियों को सुखी बनाने वाला है। तो बाप जैसे हमारे भी संस्कार अगर बन जाएं, तो आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए तनाव मुक्त होने का सहज साधन है कि अपने जीवन में अब ये लक्ष्य लेके चलें कि हमें बाबा ने जो श्रीमत दी है बाप समान बनने की। बाप समान का मतलब ये नहीं बाप बनना है, लेकिन बाप समान का अर्थ है बाबा के जो संस्कार हैं, परम पिता परमात्मा के जो संस्कार हैं, वो मेरे भी वही संस्कार होने चाहिए। उसके अनुसार मेरी संकल्प की शक्ति, उसके अनुसार मेरी बुद्धि की लगन, उसके अनुसार मेरी कर्मों की गहन गति इतनी अच्छी हो, सब श्रेष्ठतम। जब ऐसा होगा तो हर समय आप खुश रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रहेंगे और आपको कोई प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। इसलिए बाबा को थैंक्स देता हूँ मैं। बाबा की आज्ञा के अनुसार सवेरे उठते शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को गुड मॉर्निंग करते, बाबा गुड मॉर्निंग, और फिर उनके साथ मन लगा के आत्मा को अच्छी तरह सहज राजयोग के द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं, आत्मा को पावन बनाते हैं। उसके अंदर जो कोई नेगेटिव बातें हैं वो भस्म हो जाती हैं। और फिर इसके साथ में मुरली जो है, ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की इतनी गहराई है मुरली के अंदर। आप सोचो, ज्ञान देने वाला कौन है? मुरली किसकी है? सर्वशक्तिवान और सर्व ज्ञान का सागर, और इसके साथ में ब्रह्मा बाबा के अनुभव की भी बातें। ऐसा मैं कहूँगा जीवन जीने की कला का
सोर्स और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप मान के चलिए कि अगर आपको अपने जीवन को दिव्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है और सदा खुश रहने वाला बनाना है, आप सदा खुश रहेंगे तो तनाव मुक्त तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसके लिए खास आपको अपने प्रति टाइम देना ज़रूरी है। सकारात्मक सोच का भी तो कोई आधार होना चाहिए ना। तो उसका आधार है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा पिता की दी हुई श्रीमत कहो, शिक्षाएं कहो, ज्ञान कहो, योग की विधि कहो, योग के द्वारा परिवर्तन जो होता है उसका ज्ञान अच्छी तरह से हो, तो आप देखो कितना आपका जीवन सफल हो जाएगा, बहुत मौज से जिएंगे। और आप अगर ज्ञानवान जीवन जीते हैं, मौज से जीते हैं, तो आपको तनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर कोई तनाव होने की बात ही नहीं है, क्योंकि तनाव होना कोई हमारा स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण के चित्र को देखो आप, हर समय बड़ा मीठी मुस्कान से आपको उनका स्वरूप कहो, उनकी छवि कहो, वो नज़र आती है। इसीलिए सभी श्री कृष्ण को मानते हैं, पूजते हैं। माताएं कहेंगी बच्चा हो तो श्री कृष्ण जैसा, कुमारियां कहेंगी मेरा दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, और जब कोई शादी करते तो कहते हैं मेरा पति हो तो कृष्ण जैसा। तो ये ऐसे ही नहीं कहते हैं, प्रैक्टिकल में उसका मन बड़ा पवित्र है, उसके नैनों में बड़ी आत्मिक दृष्टि है, होंठों पर मीठी मीठी प्यार भरी अपनेपन की मुस्कान है। तो ये सारी बातें अपने जीवन में जब आप लाएंगे, सोचेंगे, लाएंगे और इस अनुसार अपनी जीवन को मोल्ड कर लेंगे, तो आपको तनाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ओम शांति।